जींद में देख सकते हैं कि सेक्टर 11 में सुबह सुबह सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंचे हैं और लोगों से मिलने के लिए धुआंधार बैटिंग जो है लगातार यहां पर कर रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं और सतपाल ब्रह्मचारी जी को आप देख सकते हैं कि जींद के सेक्टर 11 में कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे हैं और अब ये इनका जो कार्यक्रम से मिलना लगातार चल रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जींद के सेक्टर 11 से। कुरुक्षेत्र भूमि में जन्म, गांगोली गांव में जन्म, कुरुक्षेत्र भूमि ब्राह्मण घर का जन्म और गांगोली, सारे नाम शुद्ध हैं। जहाँ शुद्ध है, शुद्धता है, वहीं लाभ है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचारी जी शांति, प्रेम, करुणा, दया, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, निर्विकार आदि गुणों से भरपूर हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा कैंडिडेट हमें मिलना हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है। ये अपने ही स्व ब्रह्म है, पर माया, माया भरम है, भरम धोखा है। ये अपने हैं, स्व मैंने आत्मा, ये अपने हैं। अपनों को वोट देकर अपनों को सफल बनाकर बड़ी संस्था में भेजना हमारे लिए बहुत पुण्य और पवित्रता का काम है। पर माया है, माया भरम है, भरम धोखा है। तो पर की तरफ न जाकर अपनी तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपने स्थान की तरफ, अपने एरिया की तरफ, अपने लोगों की तरफ है। इसलिए अपने को वोट देना, अपने को सफल बनाना, ये बड़ा पुण्य और पवित्रता का काम है। ये कुरुक्षेत्र भूमि का भी सौभाग्य है। ये गांगोली सारे ही शुभ लक्षण हैं। महाराज जी में जितने भी नाम, यथा नाम तथा गुण, सारे ही गुण लक्षण हमारे लिए शुभ हैं। इसलिए इनको बनाकर हमारी शुभता का प्रतीक हमें मालूम होता है। इसलिए सभी लोग, हमने आपसे सभी प्रार्थना है, सभी से प्रार्थना है कि इस शुभ का लाभ उठाएं, इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और लाभ को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 11 से, जहां पर आपको बता दें कि आज जो है सतपाल ब्रह्मचारी जी का रखा है जींद के अंदर। उसके बाद इनके जो कार्यक्रम हो वो सोनीपत के हैं। तो देख सकते तस्वीर दिखा, सुबह सुबह का टाइम है और रात को भी लेट नाइट तक जो सतपाल जी हैं वो लोगों से मिलने का जो कार्य है वो करते रहते हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य करते रहते हैं। रामफल जी, रघुवीर भारद्वाज जी, हमारे सभी साथीगण, मैं पहले तो इस पार्क पर आने पर महाराज जी का स्वागत करते हैं और इनको एक एश्योर करते हैं कि भाई ये जितने बैठे हैं ये एक एक बोर्ड को चुनकर, एक एक बोर्ड को तरफ करके जहाँ इनको ये दिखता है भाई यहाँ हमारी कमज़ोरी है, वहाँ जाकर ये काम करेंगे और कर रहे हैं। ऐसा मानना है कि जहाँ तक जींद जिले की बात है, ये 3 क्षेत्रों में, जुलाना, जींद और सफीदों में, महाराज जी अब एक आपको विश्वास दिलाते हैं। ये सब महानुभाव बैठे सामने, ये सब ऐसे हैं कभी पीछे से वार नहीं करते हैं। ये अपने आप में अपने सक्षम हैं और एक एक वोट को ला करके आपके पक्ष में डाल देंगे, कांग्रेस के पक्ष में डालेंगे और इस चुनाव मुद्दे में आपको सर्वोपरि ये मानकर एक ऐसे मतों से जिताएंगे जींद का नाम आएगा। पहली हिस्ट्री जो है उसको रिजोल्व करेंगे। आने वाले समय में आपको भारी बहुमत का विजयश्री मिलेगा। सारे जानते सतपाल सारे मिलजुल कर एक एक वोट को इकट्ठा करके और भाई ब्रह्मचारी जी के झोली में डाल दो, कांग्रेस पार्टी झोली में डाल दो। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं जी, यहाँ अर्बन स्टेट में भी ऐसी बात नहीं है, लगभग आपकी विजयश्री है और कोई दोहराए वाली बात है। बाकी एक सतपाल ब्रह्मचारी जी आज इनके निवास पर यह जलपान का आयोजन इस कॉलोनी वासियों के द्वारा किया गया। हमारे सियाराम शास्त्री जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रहे और उनमें धर्मपाल कटारिया जी, ब्राह्मण सभा के प्रधान धर्मवीर भंडारा जी, रामफल शास्त्री जी, हमारे पार्षद कुंडू साहब, माँ गिरदी, दीपक भंडारा जी, आए हुए सभी एक से एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति, अर्बन स्टेट के निवासियों, आप सभी को मालूम है क्योंकि आपको हमारे से भी अधिक इन बातों की जानकारी रहती है। आजकल राजनीति हर घर में, हर व्यक्ति में तो जानकारी उसकी होती है। और जैसे विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसमें
कांग्रेस पार्टी ने ब्रह्मचारी जी को आपके बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जो कि एक किस्म से हम कहेंगे बिल्कुल कोरी स्लेट आपको पार्टी ने दी है, जिसमें कोई उंगली उठाने के लिए कोई चिन्ह नहीं था, कोई निशान किया। यदि चाक के द्वारा हम लिखते हैं स्लेट के ऊपर तो उसको मिटाएंगे तो फिर भी सफेद रह जाती है कहीं कहीं। लेकिन ये ऐसे कोरे हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, यहाँ किसी दूसरे ग्रुपों से नहीं जुड़े हुए, सभी के लिए मन एक व्यक्तित्व ऐसे दिखाई दिए पार्टी ने, भाई इनको यहाँ भेजें, और जिससे हर वर्ग हर पार्टी के भी साथी ये चाहे कि भाई हम महाराज जी को वोट देना चाहते हैं। धन्यवाद। गंगा जी के समान लोकसभा प्रत्याशी ब्रह्मचारी जी पर करता हूँ और आपसे आश्वासन देता हूँ, जिला के इनके तीनों हल्कों में 60-70% विशेषकर ब्राह्मण सभा का प्रधान होने के नाते 60-70% ब्राह्मण आपके पक्ष में आ चुके हैं। बाकी दो रह गए हैं, उनको पैर पकड़ा, समझावा, कैसे भी करा, 90% आपके पक्ष में जाने की कोशिश करेंगे। सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी धर्मपरायण, धर्मरक्षक, सनातन धर्म के ध्वजवाहक, ये हमारा सौभाग्य है कि एक अच्छी शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने सोनीपत लोकसभा का बतौर प्रत्याशी उपस्थित किए हैं। मैं इनको जन्म से जानता हूँ, कर्म से, स्वभाव से, मन और वचन कर्म से ये एक हैं। इनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करने के लिए कहते हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं। इसलिए इनके मन, वचन और कर्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मन से, कर्म से, वचन से ये एक हैं। इसलिए ऐसे महात्मा को, ऐसे संत को, ऐसे सिद्ध पीठ में विराजमान सतपाल ब्रह्मचारी जी को, इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाकर आप पार्लियामेंट में भेजें, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। और यहाँ पहुँचे ये सेक्टर 11 के बड़े पार्क में, डी ब्लॉक में, मैं इनका दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं अब इनके समय की मर्यादा को देखते हुए, समय कम है, जाना सोनीपत है इन्होंने, और समय के भाव को देखते हुए इनको जो है ना मैं गुजारिश करूँगा कि ये अपना उद्बोधन करें। आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। परम सम्मानित सभी मेरे आदरणीय माननीय, चुनाव का दौर है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप एक वोट नहीं, एक परिवार नहीं, एक संस्था की तरह काम करते हैं। सारे भाई अधिकारी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, कहीं भी ये ना समझे कि भाई आप एक परिवार तक सीमित है। एक व्यक्ति अगर आप 10 परिवारों को कहेगा तो आपकी बात मानने को तैयार होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट, अपने रिश्तेदार, निकट संबंधी, जो भी दोस्त हैं या साथ में रहने वाले हैं, उनको बताओ भाई एक जींद का है। मैं गांगुली, मेरा गांव है, शास्त्री जी सभी लोग जानते हैं तकरीबन। तो आप सबको समझा करके इस बार जो है ये जींद का सौभाग्य है। सतपाल ब्रह्मचारी आज है, कल नहीं है। अगर सतपाल ब्रह्मचारी की सीट निकल जाती है तो परमानेंट ये टिकट जींद की होगी आने वाले समय में, क्योंकि सोनीपत से आते रहे तकरीबन अभी तक। और कांग्रेस ने तो पहली बार जींद को टिकट दिया देश की आज़ादी के बाद, और पहले कभी भी जींद का MP नहीं बना। तो आपसे पुनः प्रार्थना है कि भाई जितनी भी ताकत है, 3-4 दिन रह गए हैं, अब 23 को प्रचार बंद हो जाएगा, तो 23 तक सारा जहाँ भी मिलना है जींद में, आप बाज़ार को भी प्रभावित करते हैं और अपना जो ये अंचल इस साइड का जो बाहर का एरिया है जींद से, उसको भी आप प्रभावित करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जींद में लगा करके, इधर तो आपकी कृपा से सारा ठीक है, बाहर की जो कॉलोनियाँ हैं, जींद बाज़ार, जींद अंदर का क्षेत्र जो है उसको आप ज़्यादा प्रभावित करें। अपने व्यापारी बंधु हैं, दुकानदार हैं, जो भी हैं, उनको आप करने का कष्ट करें, मेरी आपसे प्रार्थना है। इधर आपकी कृपा से
सारा ठीक है इधर कॉलोनियों में, बाहर की जो कॉलोनी है, नई जो कॉलोनी है, लेकिन जो बाज़ार है जींद को थोड़ा ठीक करेंगे तो भगवान की कृपा से सब ठीक है। आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। अब मेरे को सोनीपत जाना है 8:30 बजे, तो निकलता हूँ। अच्छा जी, प्रणाम शास्त्री जी, मैं निकलूँ। सर सुबह से धुआंधार बैटिंग किए जा रहे हैं, सुबह से अब तक कौन सा कार्यक्रम आपका चला हुआ है जी? अभी ये दूसरा कार्यक्रम है। जी। पहले मैं हमारे जो किसान खाप की, कंडेला खाप के जो हमारे श्री टेकचंद जी हैं, उनसे मिल के आया, उन्होंने अपना समर्थन दिया। और अब ये आपके सामने सारे मेरे आदरणीय बंधु हैं, वो बुद्धिजीवी हैं सब तकरीबन, तो आपके बीच में आया हूँ। आपसे अपील करिए कि जींद में और ताकत लगाएं, क्योंकि आपके साथ जींद भी है, गांव भी है, रिश्तेदारी भी है, आप लोग सब जगह कह सकते हैं। पूरे जींद ब्राह्मण सभा के साथ एक सभा थी आपकी, तो उसको बहुत ज़बरदस्त सभा थी। अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, तकरीबन पिल्लू खेड़ा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, सफ़ीदों के, जींद के, जुलाना के, कल सभी लोग थे, सब राम राय, सब लोगों ने समर्थन दिया, मैं उनका आभारी हूँ। उसके बाद आपको क्या लगता है किस तरह का सुधार आपका जो जन समर्थन है, क्या उस तरह ज़्यादा बढ़? अपार जन समूह है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8-9 सभाएं करी, मुझे जींद में करी। जींद का पूरे लगभग 25 गांव का कल दौरा था, बहुत सफल दौरा रहा और जन समूह का अपार स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिला। आने अभी 2 ही दिन चुनाव में बचे हैं, 3 दिन के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो उसको लेकर के आपने क्या रणनीति बनाई है, किस तरह से पूरा का पूरा? अब लोगों से मिल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ जा सकते हैं वहाँ पहुँचेंगे। कोशिश किए भी सब जगह मेरी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद। अच्छा सर।